जय हिंद दोस्तों। आज इस वीडियो में पार्लियामेंट से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज देखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन में आपको यह बताना है कि अगर मनी बिल पास हो जाता है लोकसभा से और राज्यसभा में जाने के बाद अगर राज्यसभा कोई एक्शन नहीं लेती तो कितने दिनों के अंदर यह माना जाता है कि जो मनी बिल है वो पास हो जाता है। जैसा आपको पता होना चाहिए, मनी बिल में क्या होता है, राज्यसभा के पास लोकसभा की इतनी पावर नहीं होती, क्योंकि अगर लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा के पास 14 डेज का टाइम पीरियड मिलता है, अगर वो पास कर देती है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करती तो उसको पास माना जाता है, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा, जैसा आप देख सकते हैं, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट चला जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट इन दिस केस। जैसा आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के अंदर, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बिल। एक ऑर्डिनरी बिल होता है, एक मनी बिल होता है, फाइनेंशियल बिल होता है एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल होता है। इसके आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, इन आर्टिकल्स को आपको ध्यान दीजिए। तो इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है, जो फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चंस बनते हैं, वो मनी बिल से रिलेटेड होता है। तो ऐसे देख सकते हैं मनी बिल किस आर्टिकल में मेंशन है, अंडर आर्टिकल 110। और ये साथ ही बात करें, मनी बिल जो है बेसिकली ये वो बिल होता है जिसको लोकसभा स्पीकर जो है वो सर्टिफाई करता है। अगर लोकसभा स्पीकर सर्टिफाई ना करे तो वैसे बिल जो है वो फाइनेंशियल बिल के कैटेगरी में चले जाते हैं, राइट। तो इसको पढ़ना जरूरी है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान देके पढ़ें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है जो मैक्सिमम इंटरवल जो होता है पार्लियामेंट के 2 सेशन के बीच में कितना हो सकता है। तो इस जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन, इसमें क्लियरली मेंशन है जो मैक्सिमम जो गैप होता है पार्लियामेंट का वो 6 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है। और जो पार्लियामेंट जो है बेसिकली साल के अंदर 2 सेशन लगाना मैंडेटरी होता है। और अगर हम बात करें यूजुअली टोटल कितने सेशंस होते हैं पार्लियामेंट के अंदर, 3 सेशंस होते हैं। जैसा आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं, पहला होता है बजट, ठीक है, जनरली फरवरी टू मई तक के ड्यूरेशन में होता है। और सेकंड जो होता है दैट इज मॉनसून, दैट इज जुलाई टू सितंबर एंड देन विंटर सेशन दैट इज नवंबर टू दिसंबर। शॉर्टेस्ट सेशन जो है वो विंटर वाला होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अब नेक्स्ट ये बताना है मतलब किस कैटेगरी का जो बिल है सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में इनिशिएट होता है। इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज द मनी बिल। मनी बिल की बात करें तो ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, सबसे पहले लोकसभा में ही होता है। और लोकसभा में भी ऐसे इंट्रोड्यूस नहीं होता, प्रेसिडेंट के एडवाइस पे ही उसको किया जाता है। लोकसभा के अंदर जो है सिंपल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, फिर ये राज्यसभा में जाता है, राज्यसभा को 14 डेज का टाइम फ्रेम मिलता है कि उसको पास करना होता है। अगर करती है राज्यसभा पास तो वेल एंड गुड, नहीं करती तो ये पास माना जाता है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन सी, दैट इज द मनी बिल। सो मनी बिल विल बी द करेक्ट इन दिस केस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कौन डिसाइड करता है कि जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं। तो आपको हम ये पहले डिस्कस भी कर चुके हैं। इसका करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज द लोकसभा स्पीकर। लोकसभा स्पीकर ही अगर बिल को सर्टिफाई कर दे कि ये मनी बिल है तो मनी बिल कहलाएगा, अदरवाइज मनी बिल नहीं कहलाता, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर आएगा दैट इज ऑप्शन है, दैट इज द स्पीकर ऑफ लोकसभा। स्पीकर ऑफ लोकसभा इज द करेक्ट आंसर इन दिस केस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है किस बिल के अंदर जो है कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू, साल के रिवेन्यू के कलेक्शन के बारे में डिस्कस किया जाता है। तो ये जो मैटर जो होता है फाइनेंस से रिलेटेड मैटर होता है, इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा दैट इज द फाइनेंशियल बिल, ठीक है। और इसी बिल को अगर बेसिकली लोकसभा स्पीकर जो है कैटेगराइज कर दे तो वो मनी बिल कहलाता है, राइट। डिपेंड करता है, ठीक है। वैसे तो जो आंसर जो ऑप्शन देख रहे हो आप, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आंसर क्या जाएगा दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज द फाइनेंशियल बिल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है जो ज्वाइंट सेशन जो होता है पार्लियामेंट का वो कौन बुलाता है, आपको हम बता चुके हैं। अंडर आर्टिकल 108 की बात करें, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो प्रेसिडेंट जो होते हैं बेसिकली वो ज्वाइंट सेशन बुलाते हैं और इसको चेयर कौन करता है, प्रेसिडेंट कौन करता है, दैट इज लोकसभा स्पीकर। तो क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा, जैसे क्वेश्चन के अंदर वो कॉल करता कौन है, बुलाता कौन है, तो प्रेसिडेंट। सो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट चला जाएगा। अगर ये क्वेश्चन होता कि प्रिसाइड कौन करता है तो आंसर हमारा क्या जाता, लोकसभा स्पीकर। तो क्वेश्चन हमारा आंसर रहेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है जो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है, जो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट जो इनिशिएट किया जाता है, ठीक है, ये किस हाउस में किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बताना है। जैसे आपको पता है कि लोकसभा एंड विधानसभा में जो रूलिंग पार्टी होती है तो अपोजिशन के पास एक टूल होता है कि गवर्नमेंट को गिराया जा सके, राइट। ये आपको ध्यान देना है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, जहाँ पे जो मेंबर्स जो होते हैं पार्लियामेंट के चुन करके आते हैं। तो किस हाउस में, लोअर हाउस, दैट इज द लोकसभा। और विधानसभा, स्टेट की बात करें तो विधानसभा भी हो सकता है, राइट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर एज पर द ऑप्शन क्या जाएगा, जैसे देख सकते हो ऑप्शन बी, द लोकसभा ओनली, ठीक है। तो ये ध्यान देना है। सो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट चला जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी सीक्वेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है जीरो आवर किसे कहते हैं। तो जैसा आप बता रहे हैं जीरो
एज पर द स्क्रीन इट इज क्लियरली मेंशन 0 आवर जो होता है ये वो टाइम होता है जब मेंबर जो होते हैं पार्लियामेंट के वो इंपॉर्टेंट इश्यूज जो होते हैं जब पब्लिक इंपॉर्टेंस के वो रेज कर सके। देख सकते हैं ऑप्शन बी जो है मैटर्स ऑफ द utmost इंपॉर्टेंस आर रेज्ड, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट इन दिस केस। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये बताना है जो पहला ज्वाइंट सेशन जो बुलाया गया था किस मैटर के कनेक्शन में बुलाया गया था। ठीक, जो फर्स्ट ज्वाइंट सिटिंग जो बुलाया गया था कंडक्ट कराया गया था इन द ईयर ऑफ 1961, जब जो मैटर जो था डोरी प्रोहिबिशन बिल उस मैटर पे ये बुलाया गया था। ये ध्यान देना। आपको ये भी पता होना चाहिए जो ज्वाइंट सेशन जो है किस किस बिल पे बुलाया जा सकता है। तो आपको बताता चलूं ज्वाइंट सेशन जो ऑर्डिनरी बिल हो गया, फाइनेंशियल बिल हो गया, इस मैटर बुलाया जा सकता है, जबकि मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल के अंदर इसको नहीं बुलाया जा सकता। ठीक है, तो इस बिल्स को, ये 4 बिल्स है उसको आप पढ़ें, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाते हैं। राइट, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है अगर राज्यसभा जो अपर हाउस है वो कोई बिल जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है उसको रिजेक्ट कर दे तो उसको क्या माना जाता है। तो बिल जो है वो ड्रॉप हो जाता है। तो इस केस में जो ऑप्शन ए जो जाएगा तो बिल जो है वो ड्रॉप हो जाता है। सो बिल हैव टू बी ड्रॉप्ड। सो करेक्ट आंसर जाएगा ऑप्शन ए इन दिस केस। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है जो ऑफिशियल लैंग्वेज जो है, ठीक है, उसको उससे रिलेटेड कोई भी अगर अमेंडमेंट करना हो तो उसमें किस मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है, ये आपको ध्यान देना है। तो मैं बताता हूं, जैसा आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख पा रहे हैं, जो पार्लियामेंट की बात करें सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जो ऑफिशियल लैंग्वेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 8 शेड्यूल के अंदर गिवन है। और अगर हम आर्टिकल की बात करें तो आर्टिकल 343 टू 351 जो आर्टिकल है इसके बारे में डिस्कस करता है। तो इनिशियली जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो 14 ऑफिशियल लैंग्वेज हुआ करते थे, बट विद रिस्पेक्ट टू टाइम अलग अलग अमेंडमेंट के थ्रू आप कह सकते हो तो अभी जो है टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, जो 21st अमेंडमेंट एक्ट था 1967 का, उसमें सिंधी को ऐड किया गया, एक लैंग्वेज ऐड हुआ। फिर 71st अमेंडमेंट एक्ट की बात करें 1992 में तो 3 ऑफिशियल लैंग्वेजेस कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली इसको ऐड किया गया। और जो नेक्स्ट अमेंडमेंट जो था 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 का, उसमें 4 लैंग्वेजेस एडिशन हुआ, दैट इज बोडो, दोगली, मैथिली एंड संथाली। तो ये ध्यान देना है। ठीक है, और ये जो पीडीएफ है आपको हम टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे, वहां से आप इसको ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है जब स्पीकर किसी मेंबर को स्टॉप करके किसी दूसरे मेंबर को अपॉर्चुनिटी देता है कुछ बोलने के लिए तो इसको क्या कहा जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इसको यील्डिंग द फ्लोर कहा जाता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बताना है इसमें से कौन सा बिल जो है स्पेशल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो ध्यान देना, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल जो है बेसिकली एज पर आर्टिकल 368 इसके अंदर जो रिक्वायरमेंट होती है दैट इज स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब होता है 2/3 ऑफ द पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट, 2/3 की होती है। राइट, सिंपल मेजोरिटी का क्या मतलब होता है, दैट इज 50% प्लस वन ऑफ द मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट। राइट, तो ये आपको ध्यान देना है। तो ये बेसिकली मेंशन भी है, आप देख सकते हैं स्लाइड के अंदर। ये तो डियर फ्रेंड्स ये थे कुछ पार्लियामेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। हम नेक्स्ट वीडियो में और भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेकर आएंगे इसी के अंदर। सो डियर फ्रेंड्स इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।